आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस लाइन में एसपी के नेतृत्व में संपन्न कराई गई क्राइम मीटिंग। जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध अनुसंधान की हुई समीक्षा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सड़क हादसे में हुई एक की मौत। बेंगाबाद रोड के सोनबाद के पास हुआ हादसा। इधर मुफस्सिल क्षेत्र के लोहपिट्टी में संदेहास्पद परिस्थिति में गई एक व्यक्ति की जान। ठंड से मौत का जताया जा रहा है अंदेशा। सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। शहरी क्षेत्र में नगर निगम की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा गया। पकड़े गए लोगों से किया गया फाइन वसूल। बताया गया कि आगे भी जारी रहेगा अभियान। और अचानक सुर्खियों में आ गए डुमरी के शिक्षक परमेश्वर यादव। गीत गाकर बच्चों को पढ़ाते हैं अंग्रेजी। महानायक अमिताभ बच्चन और कवि कुमार विश्वास भी यूट्यूब पर हो गए हैं इनके मुरीद। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को पुलिस लाइन में क्राइम मीटिंग संपन्न करवाया गया। बताया गया कि अपराध अनुसंधान की समीक्षा की गई, साथ ही इस पर रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर जिले भर के पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस लाइन में शुक्रवार को एसपी सुरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग संपन्न कराई गई। इस मीटिंग में डीएसपी दीपक कुमार, प्रशिक्षु आईपीएस नाथू सिंह मनी, एसडीपीओ जीतवाहन राव, डीएसपी 1 नवीन कुमार सिंह, डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा समेत जिले भर के कई पुलिस अधिकारी व थाना प्रभारी आदि मौजूद रहे। बैठक के दौरान थानावार अपराध अनुसंधान कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही अद्यतन रिपोर्ट तलब किया गया। मौके पर एसपी व वरीय अधिकारियों ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नक्सल उन्मूलन के अलावे साइबर क्राइम व सामान्य अपराध पर विशेष फोकस करने का निर्देश जारी हुआ है। जमुई हजारीबाग जी, वहाँ पे क्या दिक्कत है? कौन थाना का है? जमुई पे एक टीम बनेगा, जी रहेगा, कुलदीप जी रहेंगे। बीती रात गिरिडीह कॉलेज के समीप जहां सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर ठंड लगने के कारण एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। दोनों ही मामलों में परिजन सदमे में हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गिरिडीह कॉलेज मोड़ के समीप बीती रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनबाद गादी निवासी 70 वर्षीय बेनी यादव के रूप में हुई। बताया जाता है कि बेनी यादव गुरुवार की देर शाम को कॉलेज की तरफ कुछ काम से गया हुआ था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन उसे ठोकर मारकर भाग गया, जिसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना उसके परिजनों को दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात को उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के छोटे पुत्र बरसाती यादव ने बताया कि उसके पिता की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई है। इधर शुक्रवार को मृतक के शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर गुरुवार रात को पचम्बा थाना क्षेत्र के लोहपिट्टी गांव के रहने वाले परमेश्वर रजक की मौत भी ठंड लगने से हो गई। इस बाबत मृतक के परिजन सदानंद रजक ने बताया कि रात को घर में खाना खाने के बाद सभी सो गए थे। सुबह उठने के बाद सभी लोग परमेश्वर को सोया देख उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह चिर निद्रा में सो गया था। बाद में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही तो बोल रहे हैं। थाना में भी काम करता था, मुफस्सिल थाना, फिर नया थाना खाली
ये कौन लगता है? मेरा जीजा जी। कैसे हुआ ये? मतलब रात को आ गया बाजार, मतलब शाम को, और ले आया मछली बनवाया, और कल को बनाइए खाना बनाइए खाएंगे हम। मछली बना, खाना भी नहीं खाया, और उसके बाद सूत गया। उल्टी भी किया हल्का सा, खाना नहीं खाया और उल्टी भी कर दिया। उसके बाद जैसे हमको बिछा दीजिए, हम सुतेंगे। तो हम बोले कि तबीयत खराब है, चलिए हम जैसे डॉक्टर ले जाते हैं। तब बोला नहीं, तबीयत खराब नहीं, हमको ओढ़ा दीजिए, सुतेंगे। तब ओढ़ा दिए, उसको सुताएँ, सुत गया वो। भोरे हुआ, हम चल गए काम करने। वो बाद भोरे जब आए 5 बजे, वो बाद दीदी से देखे काम करते, तो गाँव वाले सब मतलब आया। वो मरने का कोई कारण? कोई कारण नहीं, वही तो बात है, ठंडा में जो है लगता है मर गई। गिरिडीह शहरी क्षेत्र शुक्रवार को नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान फुटपाती दुकानदारों, ठेले वालों को हटाया गया, साथ ही पकड़े हुए लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम के आयुक्त गणेश कुमार के निर्देशानुसार शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के टावर चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर चौक, अंबेडकर चौक आदि स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम की टीम घूम कर सड़क किनारे लगे फुटपाती दुकानदारों को खदेड़ा और पकड़े जाने वालों से फाइन वसूल की। मौके पर सिटी मैनेजर प्रशांत भारती, सफाई निरीक्षक अजित कुमार, निगम कर्मी राजेश अग्रवाल, आकाश सिंह आदि मौजूद थे। बताया गया कि लगातार चेतावनी देने के बाद भी जो लोग बाज नहीं आ रहे हैं, उनके साथ सख्ती बरती जा रही है। फिलहाल फाइन वसूला जा रहा है और फाइन नहीं देने वालों की सामग्रियों को जब्त भी किया जा रहा है। बताया गया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। लिया जा रहा है फाइन, तो बात ठीक है। उतना जब हमारे पास माले नहीं है तो उतना हम फाइन देके क्या करेंगे? माले जब्त कर लीजिए। तो आप यहाँ लगाना, आप यहाँ लगाइएगा। आज के बाद यहाँ नहीं लगाएंगे, माल जब्त कर लीजिए हमारा सब। आज के बाद नहीं लगाएंगे। तो आपको क्यों, क्या परेशानी होता है? परेशानी वहाँ का आँख नहीं जाता है। सब रोड पर, सब ठेला सब रोड पर है। सब ठेला रोड पर है। और जो ऐसा हमको मार्केट, हम जब नीचे बैठते हैं तो नीचे वहाँ मार्केट में जाके बैठना पड़ता है। नहीं, सब पर कार्रवाई हो रहा है सबका। आप मार्केट में दुकान है सर? मार्केट में दुकान सर है, दुकान है उसका बिक रहा है? नहीं सर, शाम को जो है सब फिर शाम दोपहर मार्केट में दुकान है, हाँ या ना? हाँ है। जितने भी फुटपाती दुकानदार हैं, नगर निगम का पिछले कई दिनों से अभियान लगातार चल रहा है, परंतु ये बार बार देखा जा रहा है कि ये लोग बार बार सड़क पे आ रहे हैं और सड़क पर जाम की स्थिति बन रही है। इस कारण आम जन को तो असुविधा हो ही रही है और नगर निगम को भी असुविधा हो रही है। रेगुलर हमने कितनी दफ़ा इन लोगों का फाइन काट रहे हैं, प्लास्टिक पे भी अभियान हमारा चल रहा है, पर ये लोग बात सुनने को तैयार नहीं है। अब हम आगे जो सख्त कार्रवाई की जो तैयारी हमारी है, हम बहुत जल्द उसकी एक हाईकोर्ट का जो एक डिसीजन है, हम लोगों ने अभी उसको देखा है। उसकी ऑफिशियल मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ। अगर वो ऑफिशियल जानकारी मेरे पास आती है तो उसके बेस पे इन पर हम सख्त कार्रवाई करने के लिए नगर आयुक्त महोदय से आग्रह करेंगे। वो जैसा टीम बनाएंगे उसके फर्क को। डुमरी के गुलीडाडी गांव निवासी परमेश्वर यादव का वीडियो काफी सुर्खियों में है। बताया गया कि वह एक शिक्षक है और गायन के द्वारा बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिनके वीडियो से प्रभावित होकर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। उग्रवाद प्रभावित डुमरी के गुलीडाड़ी गांव में रहने वाले परमेश्वर यादव अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। इस छोटे से गांव के निजी विद्यालय में बच्चों को वे अलग ही अंदाज में पढ़ाते हैं, जिसे अचानक कवि कुमार विश्वास ने ट्विटर अकाउंट पर परमेश्वर के द्वारा गीत के माध्यम से दी जा रही शिक्षा के वीडियो को पोस्ट किया। वीडियो को देख सदी के महानायक भी उनके फैन हो गए। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इस वीडियो को शेयर किया। परमेश्वर अभी डीएलएड का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनका कहना है कि बच्चों को वे गीत के माध्यम से पढ़ाने से बच्चे बड़ी रुचि से
पढ़ाई करते हैं। अमिताभ बच्चन के किए शेयर पर उन्होंने कहा कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षक सह डीएलएड ट्रेनिंग सेंटर के कोऑर्डिनेटर सुशील कुमार, बड़े भाई मुकेश कुमार का पूरा सहयोग मिलता है। दोनों उन्हें समय समय पर गाइड भी करते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक की पढ़ाई की है। वे जिस भाषा में गीत गाकर बच्चों को पढ़ाते हैं वह भाषा गिरिडीह की स्थानीय भाषा है, यानी खोरठा। परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महान अभिनेता और कवि के द्वारा उनके गाए गीत को लाइक्स किया जाएगा। वहीं परमेश्वर की पत्नी और घर वाले भी इससे काफी खुश हैं। नुनु रे पाँचे गो भवेल ए आई ओ यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। भवेल के पहले में आई ओ यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। एन ये पलन एलिफेंट, हाँ ये सब भवेल। चौक ये चेयर ये सब कॉन्सोनेंट होवे रे। ABCD 26 अक्षरा 26 अक्षर अल्फाबेट होवे रे। नुनु रे पाँचे गो भवेल ए आई ओ यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। ABCD 26 अक्षरा 26। और शीतल मैम है जिनके प्रोत्साहन से आज मैंने ये गायन को निर्माण किया। कैसा लग रहा है जब अमिताभ बच्चन ने? और इसमें हम आज बड़ी गर्व महसूस कर रहे हैं, जिसमें बिग बी के महानायक माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी के द्वारा मुझे ट्विटर में ट्वीट किया गया और मुझे ये प्रोत्साहन जो उन्होंने दिया है ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और माननीय युवा कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने जो मुझे ये जो मेरे प्रतिभा को मुझसे जो ये प्रशंसा और ये मुझे ये गौरवान्वित करने का जो महसूस दिए हैं, आज हम उनके प्रति आभार और शुक्रगुजार हैं। बहरहाल परमेश्वर ने यह साबित किया है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सख्ती की जरूरत नहीं। शिक्षक यदि प्रेम से ही बच्चों के साथ घुल मिलकर पढ़ाए तो बच्चे शिक्षा बखूबी ग्रहण कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, गिरिडीह। पिपराताड़ प्राथमिक विद्यालय में बीते बुधवार को दो स्थानीय लोगों ने एक महिला के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी, जिसको लेकर शुक्रवार को पीड़ित ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपराताड़ निवासी सूरज राम की पत्नी किरण देवी के साथ मारपीट करने वाले दो लोगों के विरुद्ध शुक्रवार को थाना में आवेदन दिया गया। बताया गया कि बीते 16 जनवरी को पिपराताड़ प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय संबंधित जांच पड़ताल को बीओ आए हुए थे। वहीं मौके पर हीरालाल राम अपनी पत्नी मुन्नी देवी के साथ मौजूद थे। तभी अचानक दोनों ही लोगों ने किरण देवी को भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। उसके साथ उन पर हमला कर दिया और बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गहरी चोट आई। इस दौरान मौके पर उपस्थित लोगों ने बीच बचाव किया और मामला को शांत करवाने का प्रयास किया। बावजूद वे दोनों भद्दी गालियां निकालते रहे। इधर हालत बिगड़ता देख बीओ ने पुलिस बुलवाया, तब जाकर वे अपना काम कर पाए और मामला शांत हुआ। दोनों मियां दोनों उसका बीबी और इसका बीबी में झमेला था। ऐसे गाड़ी दिया तब हम मुँह तोड़ देंगे गाड़ी लेकर। आदिवासी कुछ अपना घरेलू कुछ विवाद को लेकर और उस मामले को लेकर यहाँ इस भरे सभा में अपना हाथापाई और गाली गलौज कर लिया, जो स्कूल का व्यवस्था को भी भंग कर दे रहा है। सर ऐसे में हमारा स्कूल बंद होने के कगार में पहुँच चुके हैं और अधिकारी को भी सर रिपोर्ट नहीं मिल पाया। इसके लिए हम लोग ग्रामीण भी हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। तो इरंगारी क्या बकलिन हमें मारबो इरंगारी बकबी तुम मजा आवे हमें तलिए कि ना यहाँ पे से इस तरह हमारे बेटी के गाड़ी दल को हिरवा तक बाद 2-4 गोट के बतलियो करियो पूछियो खाई रंग कोलिप करो से तो पूछलको कि ना पूछलको के जान तकर बाद अबरी कखी गैया मने हेल गलो जंगलवा तकर बाद एकर पापा के मार दलको कपार फाड़ दलको हिरवा पहले वाला ही
तकर बाद कपड़ा फाड़ दल मार के सबके गाँव वाला कहिया छाल लड़ गए दुइयो भाई के अपने भाई रे लड़ाई झगड़ा होबे करे है तो दुइयो गोटी शामिल कर दो, हमरा लड़ाई ना चाहिए, हम यही चाहे करेंगे। लेकिन ये सब गाँव वाला चाहे करे कि नहीं सब दुइयो उलझे। कुलडीहा स्थित मेराज प्लाई सेंटर में गुरुवार रात चोरों ने उत्पात मचाते हुए करीब 15 से 20 हजार मूल्य का सामान व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस बाबत दुकान संचालक मोहम्मद इरशाद अहमद का कहना है कि वे रोज की तरह करीब 7 बजे शाम को दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। सुबह 9 बजे जब दुकान खोले तो पता चला कि रात के वक्त उनके दुकान में चोरी हो गई है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा का मॉनिटर भी चोर अपने साथ ले गए। इस वजह से चोरों का कुछ अता पता नहीं लग पाया। बताया गया कि फिलहाल इस मामले को पुलिस के संज्ञान में दे दी गई है और पुलिस घटना की पड़ताल में जुट गई है। 7 बजे बंद करके गए, कोई तरह का कोई परेशानी नहीं था। सुबह में जब आते हैं 9 बजे तो देखते हैं कि हमारा 4 सीलिंग का मैंने सीलिंग टूटा हुआ है और मैंने आगे में लाइटिंग भी कर दिया है और कुछ सामान भी हमको ऐसा महसूस हो रहा, लेकिन हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे सामान क्या है, कुछ ऐसा लग रहा। और हमारा कैमरा का जो सीसी कैमरा है उसका DVR मशीन ले गया, अब उसको हम देख नहीं सकते हैं वो चालाक आदमी है या किसी का साजिश है। सामान क्या गया है पता नहीं, सामान तो बहुत सा था स्टॉक, अब क्या गया कहा नहीं जा सकता है। अब उसको अब वो मिलाएंगे देखेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा। कुलडिया मेराज प्लाई सेंटर कुलडिया पेट्रोल पंप के बगल में। BSNL दैनिक मजदूरों का हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रहा। बताया गया कि 8 माह से बकाया वेतन नहीं मिलने से इन मजदूरों की स्थिति बिगड़ रही है, इसलिए वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बीते 8 माह से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित BSNL के दैनिक भोगी मजदूरों का हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान तमाम कर्मी BSNL कार्यालय के बाहर धरना में बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। यहां धरने में अमित कुमार, मोहम्मद सहनवाज, मोहम्मद जाकिर, प्रदीप राम, देवनारायण प्रसाद, शिव कुमार, महेश मलिक, सुनील कुमार राम, प्रदीप राम, निर्मल प्रसाद वर्मा, राजेश कुमार, संदीप कुमार आदि मौजूद थे। बताया गया कि वेतन नहीं मिलने से इनके परिवार के समक्ष भुखमरी की नौबत आन पड़ी है। ऐसे में इनके पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बकाया वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, बकाया वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसी न किसी कंपनी के माध्यम से इन लोगों का भुगतान होता है। कंपनी शायद भाग गई है, तो हम ये अभी मुख्य महाप्रबंधक झारखंड सर्किल रांची से हमने बात किया, उन्होंने आश्वस्त किया है कि GM हजारीबाग को इस संबंध में हमने निर्देश दे दिया है और शीघ्र ही लोगों का निष्पादन हो जाएगा। उसका फंडिंग का जो अभाव है उसको पूरा किया जा रहा है और हम समझते हैं और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इसका निष्पादन हो जाए। 3 दिन से लगातार ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है इस पर? नहीं, इसका गंभीरता से होगा। जो सबसे बड़े अफसर होते हैं झारखंड के वो CGM होते हैं BSNL के। मैंने CGM से बात किया, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है। उन्हें अभी तुरंत बात की CGM साहब से आश्वासन यही दिए हैं कि फंड का अभाव से हम पेमेंट नहीं कर पाए, मगर फाइल को हम मंगवा रहे हैं। GM साहब को आदेश दिए कि जल्द से जल्द फंड को व्यवस्था कीजिए और इन लोग को पेमेंट किया जाए। तो हम लोग को जब तक संतुष्टि लायक पेमेंट मतलब आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग स्ट्राइक जारी रहेगा। और हम लोग को यही है डिमांड कि 8 महीना का वेतन है उसको दे दिया जाए, हम लोग स्ट्राइक खत्म करके अपना काम पर वापस। भाई भाई के बीच आपसी रंजिश का एक मामला पचम्बा थाना क्षेत्र में सामने आया। संपत्ति के बंटवारे को लेकर 2 भाई भिड़ गए। फिलहाल यह मामला थाने तक पहुंच गया है। आधुनिकता के इस दौर में अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग अपनों को ही दरकिनार करने से भी बाज नहीं आते हैं। ताजा मामला पचम्बा थाना क्षेत्र के पेठियाटांड़ से आया है। यहाँ स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू के 2 बेटे क्रमशः प्रमोद साहू और प्रकाश साहू साथ साथ रहते थे। पिता भुवनेश्वर साहू के देहांत के बाद छोटा भाई प्रकाश साहू काम की तलाश में परिवार के साथ दूसरी जगह भाड़े पर रहने लगा। काफी दिनों बाद जब प्रकाश साहू अपने घर वापस
आया तो बड़े भाई प्रमोद साहू ने यह कहते हुए उससे और उसके परिवार को घर से निकाल दिया कि उसके पिता ने पूरा जमीन उसकी पत्नी के नाम कर दिया है, इसलिए इनमें छोटे भाई का कोई हिस्सा नहीं है। इस मामले में समाज के लोगों ने भी पहल की, लेकिन बड़े भाई अपने सगे भाई का हिस्सा देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इधर पीड़ित ने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी थाने को सूचित कर मदद की गुहार लगाई गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। ये जो है सब दिन से रखा हुआ है, मांगने के लिए जब इसके पास आया तो बोलता है कि है ही नहीं इसका। दोनों सब लिख दिया इनको, माँ बाप को, सब माँ बाप को लिख दिया, लेकर चल जाइएगा हमको। सरकारी ताला लगेगा, चलिए लगा तोड़ दिया, ताला तोड़ दिया, तो आप ही ऐसे ही बात चाबी ले लीजिए, चाबी अपने अंदर में ले लीजिए, चाबी तो लीजिए आप, इनको ले जाइए साथ में, देता है। घर आए तो हम 20 दिन घर में 1 महीना रहने दिया, उसके बाद हमें जुलूम करके हमें घर से भगा दिया। उसकी बहू बेटी जितनी भी थी घर में सारा रेप केस में सब डाल दिया है और हमें झूठ का इंजाम लगा दिया। मेरे पति को भी मारा, हमको भी मारा। मारने के बाद में हम लोग को ज़बरदस्ती हम लोग से ठिप्पा ले लिया, हमसे पढ़े लिखे नहीं है और इनके पापा से भी ले लिए साइन, और उसके बाद बोलते हैं रेप केस किए हुए हैं। जब हम रेप केस किए हुए हैं तो हमारे गवाही कोई नहीं गुजरा है, हम फिर कोर्ट जाना बंद कर दिए। परेशानी क्या है आपको? परेशानी अभी ये है कि हम किराए मकान पे हम 15 साल से रह रहे हैं, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें ये इंसाफ़ी मिलना चाहिए कि हमारे घर पे हमको रहने के लिए इंसाफ़ी मिलना चाहिए। और हमारे जितने गांव समाज है, जितने भी लोग हैं हिंदू मुस्लिम, सब हमारे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है। जब 2 मकान है तो 1 मकान पे कौन भगा दिया? ये प्रमोद साहू भगा दिए हैं। मेरे कौन लगता है आपका? मेरे बड़े भैंसुर है। वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हम नहीं रहने देंगे यहाँ पर, तुम्हारे कोई घर नहीं है। बाप हमें लिख दिया है सारा मेरे पत्नी के नाम से हमारा। जब हमारे डॉक्यूमेंट मांगते देखने के लिए, समाज में 10 बार मीटिंग बैठाए तो कोई समाज के एक्शन नहीं लेते हैं, उसको समाज से बेदखल कर दिया गया। परेशानी था कि घर में भाड़ा पर अपना मकान होते चलते में भाड़ा पर रहते हैं और 17 साल से भाड़ा पर रह रहे हैं। और हम लोग का जब जो दिक्कत होता है तो घर में जब जाते हैं कि हमको रहने के दीजिए, न्यायालय में दीजिए, बोलता मारपीट के भगाते, मेरा कोई हिस्सा नहीं है तो मैं क्या करूं। इसलिए मैं थाना प्रभारी से बोल रहा हूं कि ये अपना हिस्सा मांगने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन क्या करें, मेरे पास पैसा भी नहीं है, हम लड़ भी नहीं सकते हैं। कौन आपको जमीन रहने नहीं देता? रहने नहीं देता। कौन नहीं देता? अरे प्रमोद साहब। कौन लगता है वो आपको? मेरा भाई लगता है। क्या बोलता है वो? बोला तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। बहरहाल प्रकाश साहू और उनकी पत्नी गुड़िया देवी ने दुर्व्यवहार होने पर फिर पचम्बा थाना पुलिस से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि पचम्बा पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस लाइन में एसपी के नेतृत्व में संपन्न कराई गई क्राइम मीटिंग। जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध अनुसंधान की हुई समीक्षा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सड़क हादसे में हुई एक की मौत। बेंगाबाद रोड के सोनबाद के पास हुआ हादसा। इधर मुफस्सिल क्षेत्र के लोहपिट्टी में संदेहास्पद परिस्थिति में गई एक व्यक्ति की जान। ठंड से मौत का जताया जा रहा है अंदेशा। सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। शहरी क्षेत्र में नगर निगम की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा गया। पकड़े गए लोगों से किया गया फाइन वसूल। बताया गया कि आगे भी जारी रहेगा अभियान। और अचानक सुर्खियों में आ गए डुमरी के शिक्षक परमेश्वर यादव। गीत गाकर बच्चों को पढ़ाते हैं अंग्रेजी। महानायक अमिताभ बच्चन और कवि कुमार विश्वास भी YouTube पर हो गए हैं इनके मुरीद।